नमस्कार, टीवी24 एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। मुरारी प्रसाद गौतम हाय 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 हाय, मुरारी प्रसाद गौतम हाय 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 हाय, पंचायती राज मंत्री हाय 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 हाय, पंचायती राज मंत्री हाय 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 हाय, महागठबंधन सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, महागठबंधन सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, महागठबंधन सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। क्या आप लोग आज मीटिंग रखे हुए हैं? किस चीज़ का आज का मीटिंग है बताएं? माननीय बिहार सरकार के मंत्री मुरारी गौतम जी वार्ड सदस्यों के प्रति अपमानजनक भाषा उपयोग किए हैं। उसी के सिलसिले में हम लोग पूरे ज़िला में हर एक ज़िला में मीटिंग हो रही है, कहीं धरना कहीं प्रदर्शन सब कुछ हो रहा है। उसी के इति में हम लोग बैठक रखे हैं। इसके नियमित के आधार पर पहले भी 20 तारीख को पटना में भूख हड़ताल का अनिश्चितकालीन हड़ताल डेट निश्चित किया गया था। इस बीच में माननीय मंत्री जी का बयान अनगरल हो गया, इसीलिए हम लोग उसके बयान को धूमिल करने के लिए, सरकार को दिखाने के लिए कि वार्ड सदस्य क्या है, और उन्होंने कहा कि वार्ड सदस्य अनपढ़ गंवार है और उन्हें पता नहीं है कि वार्ड सदस्य एक वार्ड सदस्य पीएचडी पास करके भी हैं, कोई लेक्चरर से रिटायर हैं, कोई सर्विस से रिटायर करके भी वार्ड सदस्य बने हुए हैं और उन्हें पता नहीं है, कुछ से कुछ बात करते हैं। ऐसे ये जो अनपढ़ गंवार वार्ड सदस्य के बारे में आलोचना किए, आखिर क्यों किए, किस वर्ड पे किए? वो सोनपुर मेला का उद्घाटन में गए हुए थे, वो पत्रकार से बात कर रहे थे, तो पत्रकार उनसे पूछा कि पंचायतों में 7 निश्चय का काम कैसे चल रहा है। कहा कि 7 निश्चय का काम नली गली में वार्ड मेंबर जो है सही ढंग से धरातल पर नहीं उतार सका, इसीलिए उसके अधिकार में कटौती किया गया है और वार्ड सदस्य अनपढ़ गंवार है। फिर पूछा उनको तो उसी में बोल दिया कि वार्ड सदस्य अनपढ़ गंवार है, वो कुछ जान ही नहीं रहा। इसीलिए अगर सरकार के अनुसार अगर ये आरोप लगा रहे हैं कि अनपढ़ गंवार हैं, तो फिर ये वार्ड सदस्य का चयन आखिर बिहार सरकार क्यों किया? बिहार सरकार मान लिया आपने आरक्षण दिया, आपने आरक्षण दिया, आरक्षण के तहत आपको ये दे देना चाहिए कि भाई शिक्षित लोग ही इसमें आरक्षण में नॉमिनेशन कर सकते हैं। तो आपने ही गलत किया, तो मैंने कहाँ किया? मैंने तो सरकार के नियम कानून पर जो एक्ट आपने 2017 में बनाया, उस आधार पर हम लोग 7 निश्चय का काम किए। उसी आधार पर 7 निश्चय पार्ट 2 भी आया और फिर सरकार का लेटर भी आ चुका है माननीय मिहिर कुमार सिंह जी का कि 17/10/2021 को लेटर आ चुका है। 90% की राशि 45% नल जल में खर्च होगा, 45% नली गली में। मुख्यमंत्री निश्चय योजना के तहत जब मुख्यमंत्री निश्चय योजना आ गया तो वो तो वार्ड सदस्य का ही योजना है, फिर मुखिया का योजना कहाँ है? पैसा तो मुखिया के खाते में आता है, पंचायत से फिर वार्ड मेंबर के खाते में जाता है, लेकिन मुखिया समझ रहा है कि मेरा पैसा है। प्रखंड के पदाधिकारी चाह रहे हैं कि इन लोगों का अभी तक ऑडिट कंप्लीट नहीं हुआ है, चार्ज कंप्लीट नहीं हुआ है। जैसा कि क्षेत्र में देखने को मिलता है, मनरेगा योजना के अंतर्गत या 7 निश्चय योजना के अंतर्गत में बहुत ज़्यादा पीसी का भी होता है। मनरेगा योजना में जैसे सरकार निकाले हुए है, मछली का पोखर खोदना है, मखाना का खेती का पोखर बनाना है, उसमें भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं है। सरकार का जो है मनरेगा का पैसा भ्रष्ट हो गया, बहुत बेतुकी के तरह काम हुआ वो योजना जो था। मनरेगा योजना मिट्टी वर्क में आखिर जब तक कमीशन नहीं जाता ऑफिस, तब तक वो टेंडर पास नहीं होता। बगैर कमीशन का कोई भी योजना वो पास नहीं करता, चाहे 7 निश्चय का हो कि मनरेगा को हो, कुछ भी है। बगैर पैसा आप प्रखंड विकास पदाधिकारी को क्या करना चाहते हैं? प्रखंड विकास पदाधिकारी को हम लोग का भत्ता रुका हुआ था, उसके बारे में भी दिए, फिर इनके बारे में भी अवगत कराए थे 19/10/2022 को पूर्णियापुर प्रखंड में। उसके बाद भी कोई आश्वासन अभी तक नहीं मिला, अभी तक भत्ता भी नहीं गया है। हम लोगों का चिट्ठी जिला में आ चुका है, जिला से जिला पदाधिकारी महोदय अभी तक भेज ही नहीं रहे हैं। कहीं न कहीं ये देखने को मिल रहा है कि जो जिला से लेके राज्य तक वार्ड सदस्य को बहुत नीच नज़र से देखा जा रहा है। वार्ड सदस्य को तो निचले स्तर का ये तो समझ रहा कि ये तो कुछ है ही नहीं। MP MLA का तो भत्ता बढ़ गया, MLA का भत्ता 10,000 टका पर मंथ बढ़ गया, लेकिन हम लोग वार्ड सदस्य जो हैं
उनका कहीं कुछ नहीं, वो 500 रुपया महीना। वार्ड में या पंचायत में काम करने में वार्ड सदस्य को दिक्कत या कठिनाई का सामना करना पड़ता होगा। बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। मुखिया का दबाव हर वक्त जनप्रतिनिधि वार्ड सदस्यों पर बहुत आता ऐसा है। देखने को मिल रहा है कि जब तक कमीशन का बात नहीं होती तो वहाँ पर मुखिया जी चेक पास नहीं करते। ना बगैर कमीशन का कहीं कुछ नहीं कर रहा है। ये कहाँ तक सच्चाई है कि ये तो एकदम सच्चाई है। वो तो परसेंटेज लेके ही कोई भी योजना को पास करता है। इस मामले में बहुत से ऐसे देख रहे हैं कि जो वार्ड सदस्य या ग्रामीणों के बीच में कोई काम का आलोचना होता है या कोई तरह कोई क्रिटिसाई होता है, वहाँ पे वार्ड सदस्य के साथ धक्का मुक्की और मारपीट तक और मर्डर तक की धमकी मिलता है। हाँ, वो तो इस मिलता मामले है। में अब सरकार की न्याय एवं सुरक्षा की क्या कहना चाहते हैं? सरकार के तरफ से जो है माननीय सम्राट चौधरी पंचायती राज मंत्री थे, वो कहा कि जिन भी जनप्रतिनिधि को आपको आर्म्स लेना है, आर्म्स का आपको लाइसेंस दिया जाएगा। वो तो कहाँ चले गया कोई ठिकाना नहीं। हम लोग अप्लाई भी किए, कहीं कुछ नहीं हुआ। हम लोगों के जान माल की सुरक्षा के बारे में कुछ नहीं है और हम लोग मरम्मत हैं, हम क्या कर सकते हैं। हम लोग तो निचले स्तर के हैं। पटना आप लोग कब जा रहे हैं? पटना हम लोग 19 तारीख को हर एक जिला से, पूर्णिया जिला से हर एक प्रखंड पंचायत से वार्ड सदस्य हजारों की संख्या में जा रहे हैं गर्दनी बाग में। क्या मांगे रखे हैं वहाँ पे आप लोग? वहाँ पर हम लोग का 9 सूत्री मांग है। पहला मांग तो मेन है कि 7 निश्चय पार्ट 2, यानी 7 निश्चय आपने दिया 2016 में, तो फिर 7 निश्चय पार्ट 2 को आपने क्यों बंद कर दिया। फिर हम लोग का जो है भत्ता बढ़ाने की बात थी। माननीय मंत्री भागलपुर में न्यूज भाषण के दरमियान में दिए थे कि वार्ड सदस्य का भत्ता 2000 रुपया पर मंथ करूंगा और अनुरक्षक के रूप में 2000 दूंगा, लेकिन अभी 0 पर आउट है, कहीं कुछ नहीं है। तो अगर ये सरकार आपकी मांगे पूरी नहीं करती है तो आगे क्या निर्णय है? सरकार भूख हड़ताल में, सरकार प्रतिनिधित्व करने के लिए नहीं आते हैं, तो हम लोग का अनशन अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल है। हम लोग का प्रक्रिया पूरे बिहार में चलते रहेगा। जी, क्या परिचय हुआ अपना? मैं राजेंद्र प्रसाद मेहता, उप मुखिया चांदी, प्रखंड अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष वार्ड सदस्य संघ पूर्णिया। जो वार्ड सदस्य संघ का जिला अध्यक्ष में या जिला में आप लोग का मीटिंग रखे हुए हैं, क्या उद्देश्य है आप लोग का? हम लोग आज जिला में सभी प्रखंड अध्यक्ष बैठ के मीटिंग रखे। इस विशेष में जो हमारे पंचायती राज के मंत्री हैं गौतम मुरारी, तो उन्होंने विशेष टिप्पणी की है वार्ड सदस्यों पे कि वार्ड सदस्य के टिप्पणी की है कि वार्ड सदस्य को कुछ आता नहीं है, जो उनको वार्ड सदस्य बना दिए गए हैं, मूर्ख हैं वार्ड सदस्य। तो उनको हम लोग आज जिला से हम लोग उसको संदेश देना चाहते हैं कि इस भाषा को वापस ले या वार्ड सदस्य से माफ़ी मांगे, अन्यथा हम लोग पूरे बिहार में महा आंदोलन करेंगे। प्रखंड से लेके जिला से लेके राजधानी जाने का काम करेंगे। हम लोग भूख हड़ताल पे बैठेंगे, सरकार को ईंट से ईंट बजा देंगे हम लोग। आखिर सरकारी विभाग या मंत्री आखिर वार्ड सदस्य को इतनी तुच्छ नज़र से या नीचे से आखिर क्यों देखा जाता है? क्या वजह हो सकती है इसका? इससे सबसे बड़ा वजह है यहाँ का जो हम लोग के तृतीय पंचायती राज का जो मुखिया जी हैं, मुखिया जी के द्वारा सभी वार्ड सदस्यों को सभी प्रखंड में पंचायत सचिव हो चाहे मुखिया जी, उन लोग सबकी मिली भगत से वार्ड सदस्यों का शोषण किया जा रहा है। तो आप लोग का पंचायत में या वार्ड में जैसे काम करते हैं विकास के, या मनरेगा से हो या साथ से या शौचालय जो भी हो, इस मामले में आप लोग के काम की कोई दिक्कत या परेशानी या पीसी की बात ऐसे होती है? पीसी तो देखिए हर एक काम में पहले जब तक पीसी नहीं दीजिएगा तब तक आपके लिए प्रखंड में कोई भी काम नहीं हो पाएगा, या पंचायत में कोई भी काम करने जाइए पहले पीसी टेबल पे देना होगा तभी आपका काम हो पाएगा। रहा 7 निश्चय की बात, तो 7 निश्चय पार्ट 2 का भी तो कोई पता नहीं है, और मंत्री जी के तरफ से कहा गया कि 7 निश्चय का काम जो पूर्ण तरीका से करा गया। आइए हमारे प्रखंड में चलिए, किसी भी वार्ड में 25% से भी ज़्यादा अगर 7 निश्चय से काम हुआ हो तो आप विशेष जांच करके देख लीजिए। मंत्री जी के द्वारा कहा जाता है कि 7 निश्चय का काम पूर्ण तरीका से लीगली का हो चुका है, आबादी बढ़ने पर वो काम किया जाएगा। जैसे मनरेगा योजना में पता चल रहा है कि जो 30% सिर्फ कमीशन पे ही काम होता है, 30 नहीं 40% है। अब हमारे प्रखंड में चलिए 40% है। मनरेगा में अगर सही तरीके से काम कराना चाहती है केंद्र सरकार तो अभिलेख वार्ड सदस्य के हस्ताक्षर से खुलवाया जाए, तभी उसमें जो क्षेत्र में ऐसा भी सुनने को मिल रहा है कि जब तक उस चेक पे अगर वार्ड सदस्य पहले कमीशन मुखिया नहीं लेते हैं, मुखिया जी हो या प्रखंड हो या जो भी हो, तब तक वो टेंडर पास नहीं होती। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल 100% बात सही है कि जब तक आप उसको नजराना के तौर पे आप नहीं दीजिएगा टेबल पे, आपका मनरेगा का बात किया आप, मनरेगा में अभी 40% दे दीजिए,
10% समझिए 50% आपका खत्म, 50% पे कार्य कराइए। इस इससे तरह क्या का लग हल रहा है कर आपको? देंगे। मनरेगा पदाधिकारी का अवैध संपत्ति की जांच होनी चाहिए। जी बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। मनरेगा कर्मी जितने भी हैं जिसके जो अवैध संपत्ति है उनकी विभाग से मांग क्या करे, जांच तो होनी जी चाहिए। बिल्कुल, हम यहाँ अपने जिला अधिकारी से हम मांग करते हैं कि इन सभी कर्मियों पर जांच की जाए, विशेष जांच की जाए। क्या परिचय हुआ अपना? जी मोहम्मद बाबुल सिद्दीकी, वार्ड सदस्य संघ प्रखंड अध्यक्ष 22। बताया जाए आज जो आप लोग का धरना प्रदर्शन है वार्ड सदस्यों का, आखिर क्या वजह है? सबसे पहले तो मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से मैं अपने तमाम वार्ड सदस्य साथियों को आग्रह करूंगा कि 19 तारीख को पटना चलना है। 20 तारीख को जो धरना है, हमारी भूख हड़ताल है, इसमें अपना समर्थन जम के दे। हमारा जो अधिकार है, अधिकार लेने में कोई त्रुटि ना करें, और जब तक कि हमारा अधिकार हमें नहीं मिल जाता है तब तक हम पटना से खुट्टा हिलने नहीं देंगे। इसके लिए हम वार्ड सदस्य 1-2 का जान भी चला जाए तो हम सब तैयार हैं। और आपका ये कहना हुआ आप लोग यहाँ क्यों आए, क्या वजह है? सबसे पहले तो हमारा एक वजह है जो हम लोगों ने पहले ही तिथि तय कर रखा था, 20/11/2022 को पटना में हम लोग भूख हड़ताल, अनिश्चितकाल भूख हड़ताल रखेंगे, जिसका तैयारी तो हम लोग हमारे जिला अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष सभी मिलके कर ही रहे थे। इतना में ही हमारे पंचायती राज मंत्री मुरारी गौतम जी, वो उनके एक पापा बता रहे, पापा भी मेरे मुखिया है, रह चुके हैं, और भाभी भी मेरी मुखिया है, भौजाई भी मेरी मुखिया है। मुखिया के प्रति उनका ज्यादा अब एक बात बताइए, उनके घर में ही मुखिया है तो वो किसका होंगे? और मुखिया, हमारे बिहार में मुखिया की जनसंख्या कम है, तो मुखिया से कांटेक्ट करने में, उनको पीसी लेने में आसानी होती है। वार्ड सदस्य 1 लाख से अधिक है, सबसे पीसी लेना मुश्किल काम है। विभाग के ही मंत्री जब वार्ड सदस्य पे टिप्पणी करती है तो अदर पदाधिकारी आप लोग पे तो उंगली उठा सकती है। सर, ये आपका कहना एकदम सही है। जब हमारा विभाग ही, जो हमारे लिए एक बनाया गया है मंत्री, वो ही टिप्पणी करते नहीं, वो क्यों नहीं करेंगे? वार्ड सदस्य को आरक्षण है, आरक्षण में बताइए, आरक्षण कई जगह होता है, हरिजन लोग जीतते हैं, कई जगह कुछ। आप भाई एक कोई लगा दीजिए ना एलिगेशन, जो मैट्रिक पास वो वार्ड सदस्य में लड़ेंगे। जैसे अभी आप चुनाव हो रहा था नगर निगम का, आपने लगाया 2 बच्चा से अधिक वाला नहीं लड़ सकता है, हुआ ना, लगा ना, तो आप 10वीं क्लास लगाते। अब जिसको आप दिए वो, आप जैसे वो विधायक बन के मंत्री बने हैं, वो भी प्रतिनिधि है, वैसे हम भी वार्ड सदस्य एक प्रतिनिधि है। उनका जो भी कहा गया है, हमारे प्रति जो भी टिप्पणी किए हैं, उन्होंने जो हमको मूर्ख कहा है, उन्होंने जो हमें ये सब योजना कटौती की बात कही है, ये सारे चीज पर हम लोग 20 तारीख को उनसे जवाब लेने के लिए जा रहे हैं। या तो हमारे मुख्यमंत्री उनको जितना जल्द हो सके 20 तारीख को वार्ड सदस्य को पहुंचने से पहले उनको इस्तीफा दिलवा दे, अन्यथा 20 तारीख को पहुंचने के बाद हम लोग हिलने वाले में से नहीं हैं। कुछ वार्ड में जैसे लग रहा है, ग्रामीणों का कहना है कि मेरे वार्ड में विकास नहीं होती है, मेरे वार्ड में कीचड़ है, सड़क नहीं बन पाती है। इस मामले में आपका क्या? देखिए, ग्रामीण का कहना 100% सही है, क्यों नहीं होगा? मुखिया हमारे एक पंचायत में 10 से 12, 15 वार्ड होता है, 15 वार्ड होता है। 15 वार्ड में क्या होता है, 4 वार्ड से 5 वार्ड में मुखिया काम करते हैं, इधर 10 वार्ड है। क्या हमारे यहाँ का जनता का कहना सत्य है? मुखिया जी, वार्ड सदस्य जो मिलके रहेगा, जो उनको ज्यादा मनी देगा, उसके माध्यम से काम करवाएंगे मुखिया जी, उस वार्ड में काम होगा। और नहीं, हम तो भाई गरीब आदमी, हम कहाँ से देंगे? तो गया वार्ड सदस्य जितना भी जीता है इस बार, पढ़े लिखे सब है। हम मंत्री जी से कह देते हैं, किसी दिन आप अपना क्वालिफिकेशन लेके आइए, आपका क्वालिफिकेशन से अधिक मुखिया हमारे वार्ड सदस्य का नहीं होगा, तो आप जो कहेंगे हम करने के लिए तैयार हैं। क्या परिचय हुआ अपना? मेरा नाम दीपक कुमार, श्रीनगर प्रखंड मीडिया प्रभारी।